जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए। तो लेट्स सी टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 28 जून के दिन टॉरस के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 28 जून के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 4 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं मे बी इन्होंने आपको अपना लव एक्सप्रेस किया है लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। यस, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर गिव अप करने को तैयार नहीं है। 7 4 11 ये भी पॉसिबल है कि आप इस वक्त क्वीन ऑफ वैंड की पोजीशन पे हैं, मतलब कि अब आप पावर में हैं, अब आप अथॉरिटी में हैं, अब आप इंट्यूटिव हैं, अब आप इस्टेब्लिश हैं एंड आपने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खुद ही हैंडल की हैं, जिसकी वजह से अब आपको किसी की नीड नहीं है एंड आपके पार्टनर आपको ऑफर कर रहे हैं लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। 7 4 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये सारी फीलिंग आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ये क्योंकि इन्होंने आपको कभी कोई सपोर्ट नहीं किया जबकि ये एम्प्रो की एनर्जी में थे। मतलब कि अगर आपके पार्टनर चाहते तो आपको सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए हैं एंड आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं या फिर मतलब आप इनके साथ टिट फॉर टैट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो ओके, सारे साइन इक्वल हैं, ठीक है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आपके लिए 4 4 10 2 2 एंड 1। तो 44 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, देख लीजिएगा 110 या फिर 101 ऐसे नंबर आपको दिख सकते हैं, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मे बी आपके बॉस हो सकते हैं, आपके बॉस के साथ आपका अफेयर हो सकता है, आप ही के हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर ये किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, काफ़ी पावरफुल दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नेम फेम है इनका। यस, लेकिन मे बी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया है। 448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आपके लिए आपकी तरफ आगे बढ़ना रिस्की हो सकता है। रिस्की इसलिए हो सकता है क्योंकि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि पता नहीं आप इनको मतलब रिजेक्ट कर देंगे या फिर आप इनसे किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये फ़िलहाल श्योर नहीं है। तो क्यों श्योर नहीं है? हैंग्ड मैन की एनर्जी, ये लटके हुए हैं, स्टक हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मे बी इनका नज़रिया आपको लेके गलत था, मे बी इन्होंने आपको हल्के में लिया था, मे बी इनको लग रहा था कि शायद आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है 12 4 16 टॉवर की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आया हुआ है। मतलब ये शॉक्ड हैं, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना सक्सेसफुल हो जाएंगे। 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हो गया है, डिवाइन भी इनसे नाराज़ हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को अब अपनी गलतियों का आइडिया लग रहा है एंड इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है। इनको पता है कि अब आपके अंदर मल्टीपल ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अब आप इन पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। ओके, डिवाइन इसको बताइए। एस ऑफ पेंटिकल, हालांकि अब आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अब आपने भी अपनी वैल्यू खुद समझ ली है। अब आप अपने आप को बहुत प्रेशियस मान रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी, मतलब अब आप अपने आप को प्रियोरिटी पे रख रहे हैं, अब आप किसी और को प्रियोरिटी नहीं दे सकते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, आपके साथ किसी ने जस्टिस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे 10 सॉर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि हर किसी ने आपके साथ ऐसा ही बिहेव किया है, लेकिन अब जब आपके साथ जजमेंट पास हुआ है, डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है, तो अब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब चांसेस बहुत कम हैं। तो 16 एंड 11 हो गया 27, हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट का मतलब यह है कि आपके या तो आपके गुरु जी हो सकते हैं जिन्होंने आपको निकाला है इस मुसीबत से, आपको कोई ज्ञान दिया है, आपको कोई टैलेंट दिया है, जिसकी वजह से आज आप राइज कर रहे हैं। एंड ये भी दिख रहा है कि अगर आपके गुरुजी नहीं हैं
तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद अपनी गलतियों पर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर इनकी आपकी जगह आपके पार्टनर होते तो उनकी भी मेंटालिटी ऐसी ही होती। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब ये आपको देना चाहते हैं जस्टिस, 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, 7 to 9। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनकी कुछ हिडन इंटेंशन है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है फिलहाल कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये आपका लव हिडन हो सकता है, सीक्रेट हो सकता है। मे बी इन्होंने आपसे अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखा था, मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप था लेकिन किसी को पता नहीं था। एंड आप चाहते हैं कि अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो, मतलब कि आपको जस्टिस दिया जाए, आपका रिलेशनशिप सोशल किया जाए, सबके सामने लाया जाए। ओके, 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि अब आपके पार्टनर, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हो गया है, ये फाइनेंशियली वीक हो गए हैं, ये खुद हर्मिट की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब ये भी अकेले पड़ गए हैं, इनको भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का ड्रामा करना चाहते हैं कि देखो अब मैं तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार हूँ, क्योंकि इनको आपसे कुछ एडवांटेज चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा है। एंड इस वजह से ये सोच रहे हैं कि चलो इक्वल गिव एंड टेक के लिए बोल देंगे एंड साथ में प्रॉफिट उठा लेंगे, क्योंकि हिडन एजेंडा इनका दिख रहा है कि इनका कोई मकसद नहीं है आपके साथ प्यार को मतलब इक्वली ट्रीट करने का, इनका मकसद है आपसे फ़ायदा उठाने का। ओके, यहाँ पर 12 4 16 ये हो गया था 9 9 9 18 मून की एनर्जी। तो भाई मून की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ तो मुझे फिशी दिख रहा है, चीज़ें सही नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर फिलहाल फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, सन ऑफ वैंड की एनर्जी है, फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि अगर इसमें से निकलने का कोई तरीका मिल जाए, अगर आपके साथ कनेक्ट हो जाए तो ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। ये 16 to 18 फिर से मून की एनर्जी है, कोई मदर फिगर है, मे बी इनकी वाइफ हो सकती हैं, इनकी मदर हो सकती हैं। यस, उनके साथ इनकी फ़ाइट हो रही हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी डिसीज़न लिए थे पास्ट में, वो सब के सब गलत हो गए हैं एंड इनको भागने का रास्ता सिर्फ आप ही के पास दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये उन सारी चीज़ों से भाग के आपके पास आ जाएंगे तो ये सेफ़ हो जाएंगे। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो ट्विन फ्लेम से तो मुझे कुछ हद तक ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से काफ़ी परेशान हो सकते हैं, ये भी अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों से परेशान हो सकते हैं। तो अगर आप दोनों, मतलब आपकी कुछ विशेज़ ये पूरी कर सकते हैं एंड इनकी कुछ विशेज़ आप पूरी कर सकते हैं, इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर हम दोनों मिलके एक न्यू बिगनिंग करते हैं तो दोनों की नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। किंग ऑफ सॉर्ड, ये क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ कप। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने चारों तरफ बाउंड्री बना रखी है, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस काफ़ी ख़राब थे। ये इनके साथ आपका बचपन का लव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, लेकिन मे बी आप ओवर गिविंग रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जिसकी वजह से अब आपने बाउंड्री बना ली है। यहाँ पर 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब अब सबसे पहले तो इनको आपके दिल में जगह बनानी पड़ेगी, फिर इनको सोसाइटी से फाइट करनी पड़ेगी। तो इतना आसान भी नहीं है आपकी तरफ आना, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग करना। एंड यहाँ पर आ गया था 9 10 1 11 11 6 17 स्टार की एनर्जी। तो स्टार का मतलब ये है कि आपके मे बी आप स्टार हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये आपके लिए रिस्क ले लेते हैं तो यू डिज़र्व इट, आपके लिए रिस्क लेना बनता है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, ये क्यों है डिवाइन? 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए पेंटिकल का चक्कर ज़्यादा है यहाँ पर,
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशियस देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारा पैसा है। तो प्यार तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। कब की एनर्जी है वो भी आपके साइड से है, एंड वो भी आपके दिल से निकल चुका है। तो भाई यहाँ पे सारा खेल पैसे का ही दिख रहा है। 9 1 10 की एनर्जी है, मे बी ये आपके कार्मिक हैं, या फिर कुछ कार्मिक। यहाँ पर देखिए 7 to 9 हो गया, 9 and 10, 19 सन की एनर्जी है। तो यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन कार्मिक है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन मुझे कार्मिक दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए सोलमेट की एनर्जी एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। ओके। लेकिन आपको तभी भी सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है थोड़ी सी फिशी दिख रही है। मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं 50-50 मैं लेके चल रही हूँ। 50% लोगों के पार्टनर सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं, एंड 50% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वाकई में आपको अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट की तरह देखते हैं। तभी भी इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई, थोड़े से कार्ड ले लेते हैं। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। ब्रेक थ्रू, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आने वाला है। आप दोनों मिलके पैसा बनाएंगे। 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस आपको मिलेगा, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आने वाला है। ओके, आपकी विशेस फुलफिल होंगी, आप किसी तरह से नुकसान में नहीं हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। एंड अगर आप इनको नहीं भी चाहते हैं तो देखिए ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। अगर आपकी लाइफ में ये आते हैं तो भी गुड, नहीं आते हैं तो जो भी आएगा आपकी लाइफ में जो लिखा है वो आपको मिलके रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपके लिए इनसे भी अच्छा कोई लिखा हुआ है। ठीक है, जय माता दी।